मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 पाठ 7 जंगल और जनजीवन। देखना है पार्ट फर्स्ट बड़ा पार्ट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हम कवर करेंगे आज। प्रश्न नंबर 1 है, जंगल किस प्रकार महत्वपूर्ण है, निम्न तालिका के अनुसार लिखिए। देखिए क्या है, जीव जगत और किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। प्राणियों के लिए अधिकतर प्राणियों का जीवन जंगल पर ही निर्भर होता है। कैसे? भोजन के लिए, आवास के लिए और सुरक्षा आदि के लिए। वनस्पतियों के लिए क्या होता है, बहुत सी वनस्पतियाँ अर्थात पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ जंगलों से ही पैदा होती हैं। वे जंगलों में सुरक्षित भी रहती हैं। पर्यावरण के लिए पृथ्वी पर जितने अधिक जंगल होंगे, पर्यावरण उतना ही अधिक स्वच्छ और वर्षा भी अधिक होगी। पृथ्वी के लिए क्या है, पृथ्वी पर जितने अधिक जंगल होंगे, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उतना ही कम रहेगा। लगाए। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, जंगलों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटी, ईंधन और फर्नीचर आदि के लिए लकड़ी, फल फूल, ताज़ी हवा, ऑक्सीजन आदि। प्रश्न नंबर 3 है, जंगल से हमें कौन कौन सी इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। नीम, देवदार, अशोक, चीड़, सागौन, शीशम, आम आदि विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जंगल से उपलब्ध वस्तुओं द्वारा कौन कौन से उद्योग चलाए जाते हैं। देखेंगे कौन से उद्योग हैं। रबड़ उद्योग, औषधि उद्योग, दोना पत्तल, टोकरी उद्योग, प्लाई उद्योग, फर्नीचर निर्माण उद्योग आदि चलाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसके सामने सही का चिन्ह लगाएं। जैसे जंगल पर्यावरण और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। सही। जंगल में जानवर और बहुत पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। गलत। जंगल मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। सही। जंगल जानवरों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। सही। देखेंगे आगे प्रश्न है, आदि मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था। आदि मानव का आरंभिक जीवन कैसा था, नीचे दी गई सारणी के अनुसार लिखिए। कैसे चलते थे, आदि मानव थे कैसे चलते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किन किन हथियारों का उपयोग करते थे। देखेंगे आज। झुककर पशुओं की तरह हाथों और पैरों से चलते थे। गुफाओं, पेड़ों और पेड़ों के नीचे रहा करते थे। फल फूल, सब्जी और कच्चा मांस खाते थे। पेड़ पौधों की पत्तियां, छाल और खाल पहना करते थे। जानवरों की हड्डियों और पत्थरों से बने हथियार का उपयोग किया करते थे। आगे प्रश्न है, आग की खोज कैसे हुई। आग की खोज से आदि मानव के जीवन में क्या क्या बदलाव आए। सूखी लकड़ियों के आपस में रगड़ने और पत्थरों के आपस में टकराने से आग की खोज हुई। इससे आदि मानव ठंड से बचने, जानवरों को डराने, मांस पकाने, प्रकाश करना आदि कार्य करने लगे। देखो, आदि मानव जानवरों का शिकार किस प्रकार या किस तरह के औजारों से किया करते। देखो ये औजार दिख रहा है। आदि मानव ये औजार बना रहा है, पत्थर के हैं, हड्डियों से हैं। अब देखो क्या करते हैं, आदि मानव मजबूत हड्डियों और पत्थर के नुकीले औजारों से जानवरों का शिकार करते थे। कई बार पहाड़ों से बड़े पत्थरों को गिराकर भी जानवरों का शिकार करते थे। पहिया के आविष्कार से आदि मानव ने क्या क्या काम करने शुरू कर दिए थे। देखो, खेती करना, गाड़ी बनाकर सामान ढोना, बर्तन बनाना, यात्रा करना आदि कार्य करने लगे थे। यदि पहिया की खोज नहीं हुई होती तो क्या होता। आज भी मनुष्य लाखों वर्ष पहले की जिंदगी जी रहा होता। यात्रा करना, खेती करना,
सामान ढोना आदि में वर्तमान जितनी तरक्की ना होती। आगे प्रश्न है, कृषि की खोज ने आदि मानव के जीवन को कैसे बदल दिया? आदि मानव ने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। इससे कबीले, गांव, समाज की अवधारणा विकसित हुई। नीचे दिए गए दोनों चित्रों को देखकर बताइए कि आदि मानव के जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन हुए। देखिए, ये दो चित्र दिए गए हैं। ये आदि मानव जो शुरुआत थी तब क्या करता था, कैसे रहता था, और ये जब परिवर्तन हो गए तब क्या करता था। देखिए, जब शुरुआत में था तो गुफाओं में रहता था और खेती करना नहीं जानता था। इसमें क्या हुआ, स्थायी निवास करना, एक जगह कहीं घर बना के रहने लगा, कबीलों में रहने लगा और खेती करने लगा। यहाँ क्या है, घर ना बनाना, घर नहीं थे, स्थायी निवास नहीं करता था, जंगल में इधर उधर भटकता रहता था, भ्रमण करता रहता, जहाँ मर्जी होती वहाँ गुफाओं में सो जाया करते थे। आगे क्या हुआ, कबीलों में रहना, परिवार की संकल्पना होने लगी और परिवार के साथ अपने बच्चों को भी पैदा किया और जिससे परिवार बढ़ा। मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट फर्स्ट में आप इतना ही कवर करेंगे और सेकेंड पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।